तरीके से पिछली 19 तारीख की रात की ये घटना है। बच्ची के साथ जिस तरीके से 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म कर उसको अधमरी हालत में फेंकने का काम किया। अपनी तरफ से तो उन लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि बच्ची मर ही जाए। ये तो परिवार के लोगों की सक्रियता थी, सूझबूझ थी कि वो बच्ची किसी तरीके से बच गई। उनके पिता, बच्ची के मामा, उनके दादा, इन लोगों की सूझबूझ से वो बच्ची बच गई और आज वो बच्ची न्याय की मांग करती है। उस बच्ची की शिनाख्त पर 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, पर आज भी 5 में से 3 लोग फरार हैं। मेरी अभी एसपी महोदय से बात हुई, आश्वासन उन्होंने दिया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द बच्ची को न्याय मिलेगा। पर न्याय तो जब मिलेगा मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि भैया क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटती हैं? क्यों ये सरकार इतनी ज़्यादा दलित विरोधी है कि भैया टारगेट किलिंग हो रही है? और ये मैं कोई राजनीतिक मुद्दा उठाने के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, टारगेट किलिंग हो रही है। हम लोग के समाज की बच्चियों को पकड़ कर उनके साथ दुष्कर्म कर सामूहिक दुष्कर्म कर कितनी बच्चियों की तो गला रेत कर हत्या कर उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से एक शिक्षक की बच्ची वैशाली में ये घटना घटी, हम ही लोग के परिवार के बच्चों को, आज हम लोग जैलोर भी मैं गया था राजस्थान में, एक दलित परिवार का ही बच्चा था, मटकी से पानी पीने की वजह से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। यहाँ पर चौकीदार, एक के बाद एक चौकीदारों को मारा जा रहा है। हम लोग कल खगड़िया में थे, परसों वहाँ पे चौकीदार को मारा गया, दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया। विक्रम में इसी तरीके से एक चौकीदार की हत्या कर दी गई। तो भैया जिस तरीके से अनुसूचित जाति परिवार से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत को दर्शाता है। दलित विरोधी वो रहे हैं, अनुसूचित जाति विरोधी वो रहे हैं, तभी उन्होंने संविधान के मापदंड से हटकर उन्होंने अनुसूचित जाति में बंटवारा करने का काम किया। भाई संविधान ने सबको एक जमात माना, अनुसूचित जाति माना। इन्होंने बिहार में उसको दलित और महादलित करने का काम किया ताकि ये इस समाज में बंटवारा करके बांटो और शासन करो की अपनी रणनीति अपना सके। और आज जब उसी समाज के लोगों को मारा जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, और अनंत ऐसी घटनाएं हैं और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। उनके पास फुर्सत नहीं है कि 2 दिन से एक घटना घटी, कम से कम परिवार को आके हम संतावना दें, विश्वास दिलाएं कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। और आज वो बिहार के विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। भैया जो मुख्यमंत्री जनता का विश्वास मत खो चुका हो, वो नेताओं का विश्वास मत लेकर क्या करेगा? भैया जनता ने तो आपको विश्वास मत नहीं दिया, तीसरे नंबर की आपको पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी आपके चुनाव हार गए। आज जब जनता से आप अपना विश्वास मत खो चुके हैं, तो आज नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे? भैया आज जरूरत है आपको जनता के बीच रहने की। और जो लोग ये सोचते हैं भैया कि अनुसूचित जाति जनजाति पर प्रताड़नाएं होती रहेंगी, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, तो याद रखें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोग को इतना सक्षम बना कर गए हैं कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और अगर आप लोग हमको न्याय नहीं देंगे ना, क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं, जितनी हत्याएं हुई हैं किसी में कोई दोषी, किसी अपराधी को सजा नहीं मिली। जितनी हत्याएं हुई हैं सब हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोग उसको लिखने का काम कर रहे हैं। अगली सरकार जैसे ही हम लोग की आती है, सबसे पहला काम इन तमाम अपराधियों को, और खास तौर पर जिन्होंने रेप जैसे घृणित कार्यों को अंजाम दिया है, इन तमाम अपराधियों को फांसी से कम की सजा नहीं मिलेगी। ये वादा तो कम से कम मैं अपनी तरफ से करके जाता हूं। और इसके अलावा भी जो लोग सोचते हैं, भैया कान खोलकर सुन ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगर आपको लगता है कि आप अपनी दलित विरोधी, अपनी पिछड़ा विरोधी, अपनी गरीब जो कि वंचित समाज से जो लोग आते हैं उनके विरोध में आप करते रहेंगे, किस तरीके से आपने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लड़के के ऊपर बर्बरता से आपने लाठी चलाने का काम किया। अनिसुर रहमान तिरंगा वो बेचारा सीने पर लगाए हुए, तिरंगे के साथ वो वहां पर अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा था, किस बर्बरता से आपने उसके ऊपर लाठी चलाई? और क्यों वो अधिकारी अभी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है? भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितने दलित विरोधी, गरीब विरोधी हैं, उतने ही ये राष्ट्रभक्त विरोधी भी हैं। इनको तिरंगे का कोई मान नहीं है।
तिरंगे का कोई सम्मान नहीं है मुख्यमंत्री जी को। भाई वो उस युवक को लाठी चली, साथ में हमारे तिरंगे पर भी लाठी चलाई गई। क्यों नहीं उस अपराधी के, उस अधिकारी के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज करते हैं? क्यों नहीं उस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है? आप बोलते हैं भैया हम जांच करेंगे। भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? साक्ष्य सामने, आप लोगों के कैमरे सामने। भैया कैसे आप लोगों के कैमरे के सामने जबरन उसको बाल से घसीटते हुए लेकर गए और अंधाधुंध ऐसे लाठी चलाई, बल्कि उनपे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस होना चाहिए। जिस तरीके से लाठी उस अधिकारी ने चलाई, क्यों एक मिनट भी वो अधिकारी वो एडीएम पद पर है? तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी को पद मुक्त करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लें। अगर आपको लगता है कि इन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब शोषित वर्ग से आने वाले लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो याद रखें भैया, हम लोग हैं मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने को। हम लोगों ने आपको तीसरे नंबर, शर्म नहीं आती ना इनको? ये इनकी नीयत है। पत्रकारों को शराबी समझते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है भैया पत्रकारिता। और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकारों को शराबी समझे, जिस पार्टी के नेता शिक्षकों को शराब ढूंढने में लगाएं, भाई यही कारण है बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा और पत्रकारों को भी टारगेट किया जा रहा है। जमुई में भी अभी घटना घटी, वहां पे भी कल मैं गया था। जिस तरीके से गोकुल जी, उनको जिस तरीके से गोली से मार दिया गया, ये जिस तरीके से जो लोग इनके खिलाफ अपने अधिकार की आवाज़ उठाना, अपने हक की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उन सबको टारगेट करने को, कर मारने का ये लोग काम करते हैं। और उसके बाद जिनको नहीं मार पाते उनका ऐसे ही कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। शर्म आनी चाहिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को। पत्रकार चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। अगर आप पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो आप लोकतंत्र पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आपकी यही सोच है, यही नीयत है, तो सबसे पहले इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है जो लोकतंत्र का सम्मान ना करे और जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। बताइए। हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज नरपतगंज के अचरा में पीड़ित जो बच्ची है उनके परिजनों से और उनसे मिलकर उन्हें हिम्मत और सांत्वना देने के लिए यहाँ आए थे। अपार भीड़ यहाँ जुट गया। लोगों को देखकर, भीड़ देखकर ये लग रहा था कि लोगों का भरोसा चिराग पासवान में कितना ज़्यादा है, हमारे नेता में कितना ज़्यादा है। और लोगों के अपेक्षा पर हमारे नेता भी खरे उतरने का वचन दिए हैं। उन्होंने कहा है 7 दिनों के अंदर बाकी के जो अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, 5 में से 2 को तो परिजनों ने ही पकड़ के दिया था, जो 3 अभियुक्त और बचे हुए हैं, अगर 7 दिनों के अंदर में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग सड़क पर उतरेंगे और न्याय